नमस्ते। आज के वीडियो में हम आत्मज्ञान पर चर्चा करेंगे। आत्मज्ञान अर्थात स्वयं का ज्ञान। इसमें हम जानने का प्रयास करेंगे कि आप हैं कौन? आपका वास्तविक स्वरूप क्या है? यह ज्ञान इतना सरल और इतना सामान्य है कि हमेशा हमारे आँखों के सामने रहता है और फिर भी हमें यह दिखता नहीं है। इस पूरी वीडियो के दौरान आप पॉज़ करके सोचने का प्रयास कीजिएगा कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही है या नहीं? क्योंकि सिर्फ़ सुनने से ज्ञान नहीं होता है, मनन से ज्ञान होता है। मनन करके जब तक वो आपके लिए सत्य ना हो जाए, आप तब तक मनन कीजिए, जब तक या तो आप उसे सत्य मान लें या झूठ मान लें। जब तक आप सत्यापन नहीं करेंगे तब तक वास्तविक ज्ञान नहीं होगा। तो शुरुआत करने के लिए अगर आपसे कोई पूछे कि आप कौन हैं? तो शायद आपका उत्तर होगा कि फलाना मेरा नाम है, या मैं पुरुष हूँ, या मैं महिला हूँ, मैं इनका बच्चा हूँ, या मैं इस देश का निवासी हूँ। तो आप देख सकते हैं कि आपसे जो प्रश्न पूछा गया है कि आप हैं कौन? इसका उत्तर बदल रहा है बार-बार। तो यह स्वाभाविक है, उस पे प्रश्न उठाया जा सकता है कि वास्तव में मैं कौन हूँ? क्या मैं पुरुष हूँ या इस देश का निवासी हूँ या मैं यह नाम हूँ? इसमें से वास्तविक उत्तर क्या हो सकता है? तो शुरू करने के लिए आपके सामने अगर कोई भी चीज़ रखी हो, जैसे कि अगर आपके सामने कोई दीवाल हो, तो अगर आपसे कोई पूछे कि आप क्या यह दीवाल हैं? तो आपका उत्तर स्वाभाविक है कि आएगा कि नहीं, मैं दीवाल नहीं हूँ। ये कहना बहुत ही आसान है कि आप दीवाल नहीं हैं, क्योंकि दीवाल का आपको अनुभव हो रहा है और आप ये जानते हैं कि जिसका आपको अनुभव हो रहा है वह आप नहीं हो सकते हैं। आप में और अनुभव में भेद है। आप वह हैं जो इस दीवाल का अनुभव कर रहा है। अगर आपके सामने कोई स्क्रीन रखा हो या कोई टेबल हो, तो आपसे पूछा जाए कि आप यह स्क्रीन है या टेबल है, तो उत्तर फिर से वही होगा कि नहीं, मैं स्क्रीन और टेबल का अनुभव कर रहा हूँ। मैं वह हूँ जो इन अनुभवों का अनुभव करता है। तो यहाँ से एक सरल नियम बनाया जा सकता है कि जिसका भी आपको अनुभव हो जाए, वह आप नहीं होंगे, कि आप वह हैं जिस तक सारे अनुभव पहुँचते हैं, ना कि वह जो अनुभव है। आप सभी अनुभवों के अनुभव करता हैं। चलिए अब थोड़ी और गहराई में उतरते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि जिस शरीर को आप अपना मानते हैं, क्या यह शरीर आप हैं? तो शायद पहला उत्तर हाँ ही आए। पर फिर याद करने की कोशिश कीजिए कि जब आप 8 साल के थे, तो आपका शरीर कैसा दिखता था? और अभी आप जब युवा हैं, तो आपका शरीर कैसा दिखता है? और कल्पना करने की कोशिश कीजिए कि जब आप 80 साल के हो जाएँगे, तब आपका शरीर कैसा दिखेगा? अगर आप यह शरीर हैं, तो ये 8 साल का शरीर या युवा शरीर या बूढ़ा शरीर, तो इन तीनों शरीर में से आप कौन-सा शरीर हैं? आपके आँखों के सामने यह प्रत्यक्ष प्रमाण है कि शरीर बदल रहा है, परंतु आप नहीं बदल रहे हैं। जब हमने कहा था कि यह दीवाल और आप में कोई भेद है, तब बड़ा आसान था कहना कि दीवाल तो एक अनुभव है। पर क्या यही बात शरीर पे भी नहीं लागू होती? क्या शरीर भी एक अनुभव मात्र ही नहीं है, जो कि बदल रहा है? परंतु आप इस शरीर के अनुभवकर्ता कभी नहीं बदलते। यह शरीर केवल एक अनुभव है। हर दिन बदल जाता है ये, पर आप रहते हैं फिर भी। तो यह प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है कि आप शरीर भी नहीं हैं, बल्कि शरीर के अनुभवकर्ता ही हैं। अब थोड़ी और गहराई में जाते हैं, जिसमें शरीर का ही उदाहरण लेते हैं। अगर आपका हाथ अभी किसी भी चीज़ को स्पर्श कर रहा है, तो वहाँ पे एक संवेदना हो रही होगी। क्या यह संवेदना आप हैं? अगर आप थोड़ा भी मनन करें इस पर, तो आपके लिए ये कहना कठिन नहीं होगा कि यह संवेदना को भी आप देख पा रहे हैं। यहाँ देख पाने का अर्थ है महसूस करना, अनुभव करना। इस संवेदना को भी आप अनुभव कर रहे हैं अभी। तो शरीर में जो भी संवेदना होती है, जैसे दर्द या भूख लगना या प्यास लगना, इन सभी अनुभवों के आप अनुभव करता ही हैं। यह आप नहीं है, क्योंकि यह भी बदलते रहता है। कभी भूख लगेगा, कभी भूख नहीं लगेगा, कभी दर्द होगा, कभी दर्द नहीं होगा, सब बदल जाएगा। पर आप इन सभी अनुभवों को देखते रहेंगे, इन सभी अनुभवों को अनुभव करते रहेंगे। अब थोड़ी और गहराई में जाते हैं। यहाँ तक हमने जान लिया कि आप कोई बाहर के अनुभव नहीं है, ना ही आप ये शरीर हैं, ना ही शरीर में उत्पन्न कोई संवेदना है। तो फिर क्या आप मानसिक अनुभव हैं? मानसिक अनुभव मतलब किस तरीके की भावनाएं, स्मृति, इच्छा, विचार? अगर आप ध्यान से देखें अपने मानसिक अनुभवों को, तो आप पाएंगे कि यह अनुभव भी आते जाते रहते हैं। कभी एक प्रकार का विचार आएगा, कभी दूसरे प्रकार का विचार आएगा, कभी कोई विचार नहीं रहेगा। कभी एक भावना उठेगी, कभी दूसरी भावना उठेगी और फिर ये खत्म हो जाएगी। कभी कुछ इच्छा होगी, कभी कोई और इच्छा होगी और फिर यह इच्छा भी खत्म हो जाएगी। आप देखेंगे कि ये जितने भी मानसिक अनुभव हैं, ये आते जाते रहते हैं और जब भी ये आते हैं तो वहां पर आप मौजूद रहते हैं इन अनुभवों को अनुभव करने के लिए। तो यह मानसिक अनुभव भी आप नहीं हैं, आप वो हैं जो इन मानसिक अनुभवों का भी अनुभव करता है। तो आप यह देख पा रहे होंगे कि आप ना जगत के कोई अनुभव है, ना शरीर में उत्पन्न होने वाले कोई अनुभव है, ना ही आप कोई मानसिक अनुभव है। तो फिर आप हैं कौन?
आप वह हैं जो सभी अनुभवों को अनुभव करता है। आप अनुभव करता है। आप में और अनुभव में हमेशा ही एक भेद रहेगा। आप हमेशा ही अनुभव को देख पाएंगे। आप वह कुछ भी नहीं हो सकते हैं जिसका अनुभव हो सकता है। अब आपका अनुभव नहीं हो सकता है तो अगर आपको अपने बारे में जानना है तो केवल नकारात्मक ज्ञान ही मिल सकता है। नकारात्मक ज्ञान का मतलब कि आप केवल यह जान पाएंगे कि आप क्या नहीं हैं। आप यह कभी नहीं जान पाएंगे कि आप वास्तविक रूप में कौन हैं। चलिए थोड़ा और विश्लेषण करते हैं आपके वास्तविक स्वरूप पर। कुछ प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमें केवल नकारात्मक ज्ञान ही मिलेगा। हमें केवल यही पता चलेगा कि मैं क्या नहीं हूँ, मैं क्या हूँ यह कभी पता नहीं चलेगा। तो अगर पहला प्रश्न ले कि आप क्या हैं, तो इसका जवाब तो आपको अब तक आसानी से मिल गया होगा कि आप वह हैं जिसको सारे अनुभव होते हैं, जिस तक सारे अनुभव पहुंचते हैं। आप कोई अनुभव नहीं है। अगर दूसरा प्रश्न ले कि आप हैं कौन, यहाँ पर आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करें तो आप आसानी से देख पाएंगे कि आप कोई व्यक्ति नहीं है, आप कोई शरीर नहीं है। आप वो हैं जो इस शरीर का अनुभव कर रहा है। अब यह बात है तो बड़ी सरल। बुद्धि से भी आप देखने का प्रयास करेंगे तो आपको यही सत्य मिलेगा कि आप यह शरीर नहीं है, परंतु आपने पूरा जन्म यह मान के ही बिताया है कि आप यह शरीर हैं। तो बहुत संभावना है कि आप बार बार इस बात को भूल जाएं और आप कहें कि आप यह शरीर है। इसलिए मनन जरूरी है जब तक आप सत्यापित न कर ले इस बात को। तो आप हैं कौन? आप कोई व्यक्ति नहीं है। आप वह चेतना है जो इस व्यक्ति को अनुभव कर रहा है। अगला प्रश्न देखिए कि आप कहाँ हैं फिर। अब यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आपसे पूछा जाए कि विचार कहाँ प्रकट होते हैं तो शायद आपका उत्तर हो कि मस्तिष्क में। पर यह जानना भी कठिन नहीं है कि अगर किसी के मस्तिष्क को काटा जाए तो उसके अंदर कोई विचार, कोई भावना, कुछ नहीं दिखेगा। तो फिर ये विचार प्रकट कहाँ होते हैं? यह विचार किसी स्थान में प्रकट नहीं होता है, या फिर यह क्या है, किसी भौतिक स्थान में प्रकट नहीं होता है। यह विचार सूक्ष्म है और आप इन विचारों से भी सूक्ष्म हैं। अगर आप देखने का प्रयास करें और अपने आप को ढूंढने का प्रयास करें कि आप कहाँ पर हैं, तो इसका उत्तर आपको नहीं मिलेगा। कोई स्थान, कोई भौतिक स्थान आपको नहीं मिलेगा जहां पर आप कह सके कि आप यहाँ पर हैं। आप सोचने के बाद सिर्फ यही कह पाएंगे कि मैं हूं, मैं अभी हूं और मैं यही हूं। क्योंकि इसको छोड़ के अगर आप कहीं भी अपनी उंगली रख के कहे कि मैं इस स्थान पर हूं, तो वह सत्य नहीं होगा। चलिए अब यह देखने का प्रयास करते हैं कि आप जो अनुभव करता है और मैं जो अनुभव करता हूं, क्या यह दो है या सिर्फ एक ही अनुभव करता संभव है। अब यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आपके जीवन की बहुत सारे अज्ञान को एक साथ नाश कर देगा। अगर मान लीजिए कि आप जो अनुभव करते हैं वो अलग है और मैं जो अनुभव करता हूं वो अलग है, तो इसका मतलब होगा कि सभी जीवों में अनुभवकर्ता अलग होता है। इस पृथ्वी पर 8 अरब से ज्यादा तो सिर्फ मनुष्य हैं, उससे कई ज्यादा पेड़ पौधे, पक्षियां, जानवर हैं। अगर सभी के अनुभवकर्ता अलग अलग हैं तो हमें अनुभवकर्ता के बीच में सीमा भी दिखनी चाहिए। अब सीमा किस तरीके से देख सकते हैं? साधारण तौर पे तो दो तरीके से सीमा देखी जाती है, या तो स्थान में होता है या तो समय में होता है। स्थान में सीमा होने का एक उदाहरण देता हूं मैं। जैसे भारत का नक्शा अगर आप देखें तो आप स्थान में कह सकते हैं कि यह हिस्सा भारत का है या फिर यह हिस्सा भारत से बाहर है। उस तरीके से अगर आप अपने घर को देखें तो आप बता सकते हैं स्थान में कि आपका घर कहाँ शुरू होता है, कहाँ खत्म होता है। एक जगह होगा जहाँ जिसको आप अपना घर नहीं कहेंगे और आपके घर की वो आखिरी दीवार होगी, उसके आगे कुछ भी आपका नहीं होगा और उस दीवार के इस तरफ सब कुछ आपका होगा। तो स्थान में सीमा इस तरह से हो सकती है। यही सीमा समय में भी हो सकती है। जैसे कि आपको एक विचार आया, वह विचार किसी भौतिक स्थान पे नहीं आया, पर वह विचार आप कह सकते हैं कि 1 बजे से 2 बजे के बीच में यह विचार आया। उसी तरह से अगर आपने एक कार खरीदी है और आप बहुत खुश हुए कार खरीद कर, तो आप कह सकते हैं कार खरीदने के 1 हफ्ते तक मैं खुश था, उसके बाद जीवन सामान्य होगी। तो सीमाएं या तो स्थान में हो सकती हैं या तो समय में हो सकती हैं। अब क्या ऐसा होता है कि अनुभवकर्ता किसी दिन हो, किसी दिन ना हो, या आप जो चैतन्य है, वास्तविक चेतना जो है आप, क्या वो किसी दिन होता है और किसी दिन नहीं होता है? आप यही कह सकते हैं कि आपने इस चेतना को हमेशा देखा है। कभी भी यह ऐसा कोई भी दिन नहीं हो सकता, ऐसा कोई भी दिन नहीं था जब यह चेतना नहीं थी या आप नहीं थे। तो समय की सीमा अनुभवकर्ता पे लागू नहीं की जा सकती है। अनुभवकर्ता समय के परे है। और आपने पहले देखा ही था कि अनुभवकर्ता स्थान में नहीं होता है। इस प्रकार से अनुभवकर्ता किसी समय और स्थान की सीमा में बंधा हुआ नहीं है। अनुभवकर्ता समय और स्थान के परे है, बल्कि सारे समय और स्थान अनुभवकर्ता में है। क्योंकि अनुभवकर्ता किसी सीमा में बंधा हुआ नहीं है, वो सर्वव्यापी है। इसका मतलब जिस अनुभवकर्ता को आप जान पा रहे हैं
नकारात्मक ज्ञान से और जिस अनुभवकर्ता को मैं जान रहा हूँ नकारात्मक ज्ञान से, उन दोनों में कोई भेद नहीं है। वह दो नहीं है, वह एक ही है। जिस चेतना से आप इस जगत को जान रहे हैं वही चेतना आप में और मुझ में है। वह चेतना सिर्फ एक ही है। वास्तव में अनुभवकर्ता को एक भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एक भी होने के लिए एक सीमा होनी चाहिए। वह सीमा स्थान या समय में हो, पर होनी तो जरूर चाहिए। पर यहाँ कोई भी सीमा नहीं है स्थान और समय में। तो हम केवल यह कह सकते हैं कि अनुभवकर्ता है, वह अभी है और यही है। पर बुद्धि को शांत करने के लिए हम कह देते हैं कि अनुभवकर्ता एक है। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं कि अनुभवकर्ता कब से है। जैसा हमने पहले ही चर्चा किया कि अनुभवकर्ता समय की धारणा के परे है, इसलिए जन्म और मृत्यु जो समय में बंधी हुई है वह अनुभवकर्ता पे लागू नहीं हो सकती। अनुभवकर्ता न जन्म लेता है न उसकी मृत्यु होती है। आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि मान लीजिए कि कोई समय है जिसके पहले अनुभवकर्ता नहीं था और एक समय के बाद अनुभवकर्ता का जन्म हो गया। तो जब अनुभवकर्ता का जन्म नहीं हुआ तब उसके पहले कौन जान रहा था कि अनुभवकर्ता नहीं है? कोई तो होगा जानने वाला, और जो भी जानने वाला होगा वो वास्तविकता में अनुभवकर्ता ही होगा, क्योंकि अनुभवकर्ता सिर्फ एक ही है। अगर अनुभवकर्ता दूसरे अनुभवकर्ता को जन्म लेता हुआ देखा तो वो दूसरा जो जन्म लिया है वह अनुभवकर्ता नहीं बल्कि कोई अनुभव होगा। अगला प्रश्न देखिए कि अनुभवकर्ता कैसे है। तो कैसे प्रश्न का उत्तर कोई प्रक्रिया होती है हमेशा। अब अगर ऐसा माने कि कोई प्रक्रिया हो रही है जिससे अनुभवकर्ता का जन्म हो रहा है, तो वह प्रक्रिया से पहले कौन है जो इस प्रक्रिया को देख रहा है? वो स्वयं अनुभवकर्ता ही होगा। तो ऐसी कोई प्रक्रिया भी नहीं हो सकती जिससे अनुभवकर्ता बनता हो या उसका जन्म होता हो। तो आज की चर्चा में आपने स्वयं को जाना। आपने जाना कि आप स्वयंभू हैं, सर्वव्यापक हैं, नित्य हैं, कारणहीन हैं। यह केवल मान्यता थी कि आप एक मनुष्य हैं, और यह मान्यता बहुत गहरे संस्कारों के कारण प्रतीत हो रही थी। ज्ञान मार्ग में हम प्रगति तभी कर पाते हैं जब हम सारी मान्यताओं का खंडन कर सत्य देख पाएं। इसलिए मेरा सुझाव रहेगा कि आज के वीडियो को आप दोबारा देखें और मनन करें वीडियो पर, क्योंकि मनन करने के बाद ही आप इसका सत्यापन कर पाएंगे। या तो आप इसे सत्य मानेंगे या तो इसे झूठ। ज्ञान मार्ग में हम कुछ भी मानते नहीं, बल्कि अपने अपरोक्ष अनुभव और तर्क से जानने का प्रयास करते हैं कि क्या सत्य है। अगर आपको कोई भी सवाल हो इस वीडियो पर तो आप कृपया कमेंट करें, मैं जवाब देने का प्रयास करूंगा। अगले वीडियो में हम माया के ज्ञान के बारे में समझेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।